वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है अजीज टेक में। आज हम एआई के बारे में बात करेंगे। एआई के पीछे कौन सी कहानी है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये एक तरह की एआई इंटेलिजेंसी है जो हमारे पास है। एआई की दुनिया बहुत बड़ी है और ये हर जगह यूज होती है। हम आपको बताते हैं एआई कहाँ से आया था। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है और इसके फाउंडर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है या ये किसी स्पेसिफिक जगह से नहीं आया है। एआई एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और कॉग्निटिव साइंस जैसे सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। एआई के विकास में कई रिसर्चर, साइंटिस्ट और इन्वेंटर ने अपना योगदान दिया। कुछ खास नाम है, जानते हैं कुछ खास लोगों को जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे एआई के अंदर। एलन टर्निंग एक मशहूर मैथमेटिशियन, लॉजिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्निंग टेस्ट दिया था। उनकी रिसर्च में मशीन्स की इंटेलिजेंसी को समझने की कोशिश थी। जॉन मैकार्टी को एआई के फादर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में एआई शब्द को इंट्रोड्यूस किया था, इस फील्ड को प्रमोट किया था। मेरविन मिन्स्की और जॉन मैकार्टी ये दोनों डार्टमाउथ कॉलेज के रिसर्चर थे जिन्होंने एआई फील्ड को फॉर्मलाइज किया और उसमें रिसर्च किया। एलन नेवल और हर्बर्ट ए सिमोन ये दोनों रिसर्चर ने लॉजिक ह्यूरिस्ट नामक प्रोग्राम बनाया था जो सिंबॉलिक रीजनिंग में मदद करता था। आर्थर सिमोन, उन्होंने मशीन लर्निंग के फील्ड में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया जब उन्होंने गेम ऑफ चेकर्स के लिए एक सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम बनाया। धीरे धीरे एआई में विकास होता गया और आज के समय में कई साइंटिस्ट, इंजीनियर और कंपनीज एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस फील्ड को बहुत आगे बढ़ाया। एआई के कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी कंटिन्यू इन्वॉल्व कर रहा है और फ्यूचर में भी इसमें और एडवांसमेंट्स होने की उम्मीद है। सबसे पहले हम बात करते हैं एआई के टाइप्स की। एआई के दो टाइप्स होते हैं, वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई होती है जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क को करने में मदद करती है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और चैटबॉट्स। लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई यानी कि जनरल एआई वो होती है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करती है और कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कर सकती है। एआई के पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स। इन सब का यूज एआई को समझने और समझाने में होता है। एआई की दुनिया में बहुत सारी एप्लीकेशन है। एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है हार्ट केयर। एआई डॉक्टर बन सकती है और ह्यूमन डिसीजेस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। इसमें हमारे ट्रीटमेंट में भी मदद मिलती है। और हाँ, एआई की दुनिया में एंटरटेनमेंट भी है। आपने तो सुना ही होगा वर्चुअल रियलिटी, वीआर और आर्गुमेंट रियलिटी यानी कि एआर के बारे में। एआई टेक्नोलॉजी में यूज होती है और हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है। एआई के साथ हमारे रोजमर्रा के काम भी आसानी से हो जाते हैं। हमारे स्मार्टफोन्स, स्मार्ट होम्स और स्मार्ट डिवाइस एआई की मदद से ही बनते हैं। जैसे कि हम वॉइस कमांड से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस कमांड्स को फैन से कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस कमांड से हम अपने घर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा एलेक्सा के बारे में। जो एलेक्सा या बहुत ही पॉपुलर एक डिवाइस है जो कि आपको आपके घर को स्मार्ट होम बना सकती है, तो उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है एआई का। या फिर साथ ही साथ रिकमेंडेशन के थ्रू मूवीज और सॉन्ग डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे कि गूगल पर आप लिख नहीं पाते हैं, वो वॉइस कमांड के थ्रू कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। ये भी एआई के थ्रू ही पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, जब हम एआई के बारे में बात करते हैं हमें भी एथिकल कंसर्न्स पर ध्यान देना चाहिए। एआई का सही इस्तेमाल का ध्यान रखना जरूरी है। प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एआई की दुनिया में रेस्पॉन्सिबल और काउंटेबल लेना चाहिए। आपने बहुत सुना होगा स्कैम चल रहा है एआई के। पहले के जो स्कैमर्स थे इंग्लिश ग्रामर में बहुत वीक थे। अगर वो आजकल जो मेलिंग चल रही है, मेलिंग में एक फॉर्मेट होता है मेलिंग करना है कंपनीज का, वो उस फॉर्मेट में नहीं कर पाते थे। कहीं कहीं लैंग्वेज को मिस्टेक होती थी, लेकिन एआई के थ्रू इतनी परफेक्ट ग्रामर हो सकती है, इतनी परफेक्ट लेटर 1 सेकंड में बना के दे सकता है। इससे और भी आसान हो गया स्कैम। तो आप जरा बच के रहिए इन स्कैमों से। तो दोस्तों, आज हमने एआई की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जाना है। एआई टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बदल रही है, लेकिन हमें भी समझना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको 12 ऐसे एआई के टूल्स बताऊंगा जो आपको बहुत यूजफुल होंगे, आप जानकर हैरान होंगे। पहले नंबर पर आता है चैट जीपीटी। कुछ भी आप डाल दिए, चाहे एग्जाम के क्वेश्चन हो या कोई भी आपको सर्च करना हो, अपने जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड, चैट जीपीटी के थ्रू आप कर सकती हैं। सेकंड नंबर पर आता है राइट सोनिक। ये भी एक एआई का टूल है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकती हैं मिड जर्नी के थ्रू। जनरेट आर्ट को आप जनरेट कर सकते हैं किसके थ्रू? मिड जर्नी के थ्रू। ये भी एआई का ही है। जनरेट कोड, ये है जनरेट कोई भी आप कोड्स कर सकते हैं। साइंथेशिया जो कि जनरेट करती है वीडियो
कोई भी अवतार वीडियो या वर्चुअल वीडियो होती है उसमें कोई भी ह्यूमन नहीं होता है, वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे जा रहा हुआ ऐसी वीडियो होती है, उसमें कोई भी ह्यूमन नहीं होता है, एआई खुद लिपसिंग करती है, वीडियो करती है। साउंड रॉ जो कि जनरेट म्यूजिक करता है। आजकल आपने सुना होगा एआई की जो म्यूजिक बनते हैं, आप उसके अंदर अपने लिरिक्स डाल के देखिए, लिरिक्स डालेंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा म्यूजिक जनरेट करके दिखा देगा आपके लिए। फीकी जो कि जनरेट करती है वीडियो टिकटॉक्स की तरह। स्टेरिटर्स जो कि जनरेट करता है अवतार। आजकल आपने देखा होगा अवतार चल रहे हैं, स्नैपचैट पे चल रहे हैं, अब तो इंस्टाग्राम पर भी आ गए अवतार। वैसे ही आप अपना खुद का अवतार बना सकते हैं। स्लाइड्स एआई, इसके अंदर आप जनरेट कर सकते हैं पीपीटीज बहुत ही इजीली, कुछ ही मिनट। ये बहुत इजी हो गया आज के टाइम में। स्लाइड्स एआई, बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा, रेमिनी। शायद आप जो लोग देख रहे हैं उसमें से 70-80% लोगों ने एडिट भी करा हुआ, पर किसी को ये नहीं पता ये भी एक एआई है। रेमिनी बेसिकली आप अपना फोटो डालें, 1 सेकंड में आपको बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, आपको फोटो को ऐसा बेहतरीन एडिट करेगा कि लगेगा किसी प्रोफेशनल ने इस फोटो। पिक्टोरी एक ऐसी एआई टूल है जिसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं वीडियो को बहुत ही आसानी से। वर्ड ट्यून, इसके अंदर आप समराइज कर सकते हैं अपने नोट्स को, नोट्स इसके अंदर आप रख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। उम्मीद है कि आपको अजीज टेक की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और वीडियो चाहिए एआई के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दिए ताकि हमारी नई वीडियो को मिस न। धन्यवाद।